वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2014 में आई मूवी अमेरिकन हाइस्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक हाइस्ट मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें सिटी का नाइट व्यू दिखाया जाता है, जहां पे जेम्स नाम का बंदा किसी का वेट कर रहा था, पर तभी उसे गन शॉट की आवाज सुनाई देती है, तो वो चेक करने चला जाता है। इसके बाद हमें एक दिन पुराना सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें स्टेट प्रिजन दिखाई जाती है, जहाँ से फ्रैंकी नाम का बंदा अपनी सजा पूरी करके बाहर आ रहा था। तो बाहर आने पे फ्रैंकी और उसके दोस्त मौज मस्ती करने लगते हैं। इसके बाद फ्रैंकी के दोस्त उसे अपने बॉस से मिलवाने ले जाते हैं, जो फ्रैंकी की ये हालत देखकर जरा भी खुश नहीं था। तो बॉस, जिसका नाम रे है, वो पूछता है कि फ्रैंकी का भाई कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक ऑटो शॉप दिखाई जाती है, जहाँ पर जेम्स कैली नाम का बंदा ऐसा मैकेनिक काम करता है। तो एक दिन शॉप पे एक सुंदर सी लड़की आती है, जिसे जेम्स पहचान लेता है। जेम्स इस लड़की को पहले से जानता है और इस लड़की का नाम एमिली है। साथ ही वो पुलिस डिपार्टमेंट में डिस्पैचर का काम करती है। और फिर इनकी बातों से लगता है कि ये दोनों शायद एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो ये लोग अपनी पुरानी यादें ताजा करने लगते हैं। इसके बाद जेम्स एमिली से कहता है कि इस गैराज का सर्विस चार्ज बहुत ज्यादा हाई है, क्यों ना मैं तुम्हारी कार को तुम्हारे घर पे ही सही कर दूं, जिससे तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे। तो ये सुनकर एमिली आसानी से मान जाती है। हर कोई पैसे बचाना चाहता है। साथ ही जेम्स को एमिली के घर जाने का मौका भी मिल जाएगा। तो हुआ ना दोनों का फायदा। शाम को जेम्स अपनी फ्लैट लौट आता है, पर उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। तो वो चेक करने चला जाता है। तो वो देखता है कि यहाँ पे तो फ्रैंकी आया हुआ है। तो उसे देखकर जेम्स बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो फ्रैंकी कहता है कि तुम्हारा भाई 10 साल बाद जेल से आजाद हुआ है, पर तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतना जल्दी अपने भाई को भूल गए हो। तो ये सुनकर जेम्स गुस्से में फ्रैंकी को बुरी तरह से पीटने लगता है। फ्रैंकी ने पास्ट में कुछ ऐसा किया था, जिस वजह से जेम्स उसे जरा भी पसंद नहीं करता, पर भाई तो भाई होता है। तो जेम्स फ्रैंकी को अच्छे से धुनने के बाद उसे माफ कर देता है। नेक्स्ट डे जेम्स टाइमली एमिली के घर पहुंच जाता है, ताकि वो उसकी कार को रिपेयर कर सके। साथ ही वो एमिली को इम्प्रेस करना चाहता है, क्योंकि अब वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वापस पाना चाहता है। पर एमिली पास्ट को याद करना नहीं चाहती। इसके बाद जेम्स कार के रिपेयर में लग जाता है, पर वो इस कार को जल्दी से सही करना नहीं चाहता, क्योंकि वो एमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा देर समय बिताना चाहता है। तो वो एमिली को बताता है कि तुम्हारी कार में काफी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जिसे सही करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो एमिली को अंदाजा हो जाता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड क्या करना चाहता है, पर वो खुद भी जेम्स को टाइम देना चाहती है। नेक्स्ट डे जेम्स फुली ड्रेसअप होके बैंक जाता है, ताकि वो लोन ले सके, क्योंकि अब जेम्स खुद की ऑटो शॉप खोलना चाहता है। पर बैंक की रिप्रेजेंटेटिव उसे कहती है कि आई एम सॉरी मिस्टर जेम्स, हम अब स्मॉल बिजनेस लोन प्रोवाइड नहीं करते। तो ये जानकर जेम्स बहुत दुखी है, क्योंकि ऑटो शॉप खोलने का उसका सपना दूर दूर तक पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो थका हारा जेम्स फ्रैंकी के साथ ड्रिंक करने चला जाता है। तो फ्रैंकी कहता है कि आई एम सॉरी ब्रो, मेरी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ा, पर तुम ये भूल रहे हो कि तुम तो सिर्फ 16 महीने की जेल काट के आजाद हो गए थे। मैंने तो पूरे 10 साल जेल काटी है। इसके बाद फ्रैंकी जेम्स को बताता है कि मैं 2 लोगों को जानता हूँ जो मुझे जेल में मिले थे। अगर वो न होते तो मैं शायद जेल में ही मारा जाता। तो अब मैं उन दोनों का एहसानमंद हूँ, और अब हम लोग मिलके कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। तो जेम्स साफ कह देता है कि अब मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता जिसके लिए मुझे जेल हो सकती है। अब मैं सिर्फ सिंपल और ऑनेस्ट लाइफ जीना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे इस झमेले में मत खींचो। पर फ्रैंकी जेम्स की एक भी नहीं सुनता। वो फोर्सफुली जेम्स को अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाता है, जिनका नाम है रे और शुगर। तो रे कहता है कि तुम हमें राइड दो, मैं तुम्हें आगे का प्लान बताता हूँ। तो जेम्स इनकी कार को ड्राइव करने लगता है, जिस दौरान ये लोग अपनी पास्ट प्रेजेंट लाइफ की बातें करने लगते हैं। पर तभी रे, शुगर और फ्रैंकी कार को रुकवा के उतर जाते हैं और जेम्स से कहते हैं कि हम 20 मिनट में आ रहे हैं, तो बेहतर होगा कि तुम यहीं पे रुके रहो। तो ये जानकर जेम्स को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं। तो फ्रैंकी उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। पर जेम्स को न जाने क्यों अभी भी बैड फीलिंग्स आ रही हैं। तो वो कार से उतर के फ्रैंकी की हालत चेक करने चला जाता है। तो उसे कुछ गन शॉट की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर जेम्स काफी डर जाता है। पर तभी फ्रैंकी एंड गैंग यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि तुमसे कार में ही रुकने के लिए कहा गया था, तो तुम बाहर निकल के क्यों आए। इसके बाद ये लोग यहाँ से जल्दी से निकलने लगते हैं, पर एक पेट्रोल यूनिट ने गन शॉट की आवाज सुन ली थी। तो पुलिस कार इनका पीछा करने लगती है। तो इनके बीच में तगड़ी कार चेज चालू हो जाती है, जिसमें जेम्स अपनी गजब की ड्राइविंग स्किल यूज करके पुलिस से पीछा छुड़ा लेता है। पर अब वो हद से ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि इन लोगों ने जेम्स को इंटेंशनली एक क्राइम में शामिल कर लिया है, वो भी एक मर्डर में। पर रे उस पर ध्यान दिए बिना ही कहता है कि पुलिस ने इस कार को देख लिया है,
तो इस कार को ठिकाने लगा दो। तो ये सुनकर जेम्स बहुत अपसेट है क्योंकि वो अपनी फेवरेट कार को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता। तो फ्रैंकी उसे तसल्ली देने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए न्यू कार चुरा के ला दूंगा। घर लौटने के बाद जेम्स ये घर और शहर छोड़कर जाना चाहता है। तो फ्रैंकी यहाँ आके पूछता है कि तुम यहाँ से कहाँ जाने वाले हो। तो जेम्स कह देता है कि तुमसे बहुत दूर मेरे भाई, तुम्हें जेल से आजाद हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम मर्डर करने लगे हो और तो और तुम मुझे भी फंसाना चाहते हो। मुझे तुम जैसा भाई नहीं चाहिए। तो फ्रैंकी जेम्स से माफी मांगने लगता है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर जेम्स को अपने भाई पे जरा भी भरोसा नहीं है। तो जब जेम्स घर से जाने वाला था तभी रे और शुगर यहाँ पे आ जाते हैं, जो फोर्सफुली जेम्स को थ्रेटन करके जाने नहीं देते। साथ ही शुगर जेम्स की कार भी ले लेता है। तो जेम्स को समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे, क्योंकि ये लोग तो उसे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। इसके बाद रे जेम्स से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, अगर तुम हमारी मदद करो तो तुम्हें खूब सारा पैसा मिल सकता है। मगर ये सुनकर जेम्स साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी क्राइम में शामिल होना नहीं चाहता। तो रे कहता है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारे भाई के साथ कुछ ऐसा करेंगे जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। ऑब्वियसली रे जेम्स को फ्रैंकी की जान की धमकी दे रहा है। तो ये सुन के जेम्स पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसके भाई ने उसे नरक में धकेल दिया है, जिससे अब वो चाह के भी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डे चालू हो जाता है, जहां फ्रैंकी जेम्स को अपने गैंग के बेस ले जाता है और यहाँ पे मौजूद लोगों को देख के जेम्स समझ जाता है कि ये सभी लोग प्योर क्रिमिनल्स हैं जो बेझिझक किसी को भी मार सकते हैं। इसके बाद रे सिटी मैप दिखाते हुए अपने प्लान को डिस्कस करने लगता है कि हम लोग एक बैंक को लूटने वाले हैं, जिसके लिए जेम्स को 4 कार चुरानी होंगी, जिन्हें हम एक ही टाइम पे सिटी के 4 अलग जगह पे उड़ा देंगे, जिससे हम पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। और फिर मैं एक कस्टमर बन के बैंक जाऊंगा, जहां मैं मैनेजर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। तब शुगर और फ्रैंकी सिक्योरिटी गार्ड और कैमरे को डिसेबल कर देंगे, जिसके बाद हम फोर्सफुली मैनेजर को बैंक की वॉल्ट तक ले जाएंगे और वहीं से हम पैसों को चुराने वाले हैं। और ध्यान रहे, हमें ये काम बस 5 मिनट की टाइम फ्रेम में करना है। और रही बात एमओ और गन्स की, हमारे साथी उसका जुगाड़ कर लेंगे। तो ये प्लान जानकर जेम्स काफी अपसेट है क्योंकि ये प्लान उसकी नजर में एक टूचियापा है जिसे पुलिस आसानी से हैंडल कर लेगी। तो फ्रैंकी जेम्स को समझाता है कि तुम फिक्र मत करो, हमें बैंक की पूरी इंटेल अंदर के ही एक आदमी ने दी है। तो ये सुनकर जेम्स समझ जाता है कि उस रात को रे ने जिस आदमी को मारा था वो बैंक में ही काम करता था। उसी ने रे की टीम को बैंक की इन्फो लीक की थी। तो जानकारी पूरी मिलने पर रे ने उसे मार दिया। यानी ये गैंग तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तो फ्रैंकी कहता है कि ब्रो, अब तुम इस हाइस्ट को पूरा किए बगैर जा नहीं सकते, वरना वो लोग तुम्हें, मुझे और इवन एमिली को भी मार देंगे। तो ये सुनकर जेम्स काफी शॉक्ड है कि गैंग वालों को एमिली के बारे में पता कैसे चला। तो फ्रैंकी बताता है कि मैंने नशे की हालत में एमिली और तुम्हारे रिलेशन के बारे में उन्हें सब बता दिया था। तो जेम्स गुस्से में फ्रैंकी को पीटने लगता है क्योंकि उसके भाई ने न सिर्फ उसकी बल्कि एमिली की जान को भी खतरे में डाल दिया है। तो फ्रैंकी रोते हुए बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में पता ही क्या है, तुम तो 16 महीने की जेल काट के बाहर आ गए थे, पर मुझे ऐसे प्रिजन में रखा गया जहाँ सभी गए थे। उन लोगों ने फोर्सफुली मेरा रेप कर डाला था। मैं तो सुसाइड करना चाहता था, पर रे और शुगर ने मेरी जान बचाई थी। तो अब मैं रे का एहसानमंद हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि रे और उसका गैंग रॉबरी के बाद प्रोबेबली मुझे मार देंगे, पर मैं कर ही क्या सकता हूँ। मैं तो बस तुम्हारी हेल्प लेना चाहता हूँ कि शायद तुम मुझे बचा लो, पर तुम हो कि मुझसे दूर भाग रहे हो। इसके बाद जेम्स एमिली की कार को ठीक करने चला जाता है, जहाँ अब एमिली और जेम्स का रिलेशन काफी क्लोज हो चुका है। तो एमिली भी जेम्स की प्रेजेंस को एंजॉय करने लगी है और फिर इनके बीच में तगड़ा रोमांस होता है। नेक्स्ट डे जेम्स एमिली को डेट पे ले जाने लगता है, पर एमिली को अच्छे से अंदाजा है कि जेम्स चोरी की कार को चला रहा है क्योंकि कार में कोई की है ही नहीं। तो जेम्स बहाना बना देता है कि ये कार ऑटो शॉप पे रिपेयर होने के लिए आई थी, मैं तो बस इसे टेस्ट ड्राइव के लिए लाया हूँ। इसके बाद जेम्स एमिली को स्टेशन के बाहर ड्रॉप करके निकल जाता है, इस बात से बेखबर कि शुगर भी इन लोगों को फॉलो कर रहा था। नेक्स्ट डे फ्रैंकी जेम्स के लिए एक कार लेके आता है और कहता है कि ब्रो, मैंने स्पेशली ये कार तुम्हारे लिए चुराई है। पर इस कार को देख के जेम्स को घिन आने लगती है, पर कार तो कार ही होती है। इसके बाद ये लोग ड्राइव पे निकल जाते हैं, मगर ज्यादातर समय इन्हें कार को राइड दिलानी पड़ती है। इसके बाद रे जेम्स को अपने पास बुला के अच्छे से सुनाता है। साथ ही वो लोग फ्रैंकी को खूब पीटने लगते हैं, ये कहते हुए कि तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि एमिली पुलिस डिपार्टमेंट में डिस्पैचर है, क्या तुम हमें फंसाना चाहते हो। इसके बाद जेम्स को पता चलता है कि एमिली की कार को रे और शुगर ने ही खराब किया था।
यानी ये गैंग जेम्स और एमिली को काफी समय से टारगेट कर रहे थे। स्पेशली फ्रैंकी जेम्स को एमिली से दूर करना चाहता है ताकि वो अपने भाई को क्राइम के लाइफ पे ला सके, मगर उसने अनजाने में एमिली और जेम्स को काफी क्लोज ला दिया है। मगर जेम्स को पता है कि फ्रैंकी जैसा भी हो वो उसका लास्ट रिलेटिव है, तो जेम्स कुछ सोच के एमिली के घर चला जाता है, जहाँ वो एमिली से कहता है कि शायद अब हमें दोबारा मिलना नहीं चाहिए। तो ये सुनकर एमिली काफी भड़क जाती है कि तुम्हें मेरी फीलिंग के साथ खेलने में काफी मजा आता है ना, तुम दोबारा से मुझे छोड़कर जा रहे हो एंड आई एम श्योर इसकी वजह तुम्हारा वो सरफिरा भाई है। और फिर एमिली जेम्स को कार रिपेयरिंग की फी देकर यहाँ से भगा देती है। वेल, असल में जेम्स ने गैंग को एमिली से दूर रखने के लिए ये कदम उठाया था। नेक्स्ट डे एज यूजुअल एमिली अपनी पुलिस डिस्पैचर जॉब पे चली जाती है। वही गैंग भी अपनी तैयारी में लग जाता है, जिसके लिए वो लोग अपनी प्रीसेट कार्स को उड़ाना चालू कर देते हैं। तो इन एक्सप्लोजन की रिपोर्ट पुलिस को भी मिल जाती है, तो डिस्पैचर पुलिस यूनिट्स को भेजने लगते हैं। वहीं गैंग ने डाइवर्जन के लिए सड़क पे एक्सीडेंट करवाना चालू कर दिया था, तो डिस्पैचर और पुलिस काफी बिजी हो जाते हैं। तो रॉबर्ट्स अपनी वैन लेके रॉबरी करने चले जाते हैं, जहां वो बैंक के सामने उतर के अंदर इंटर कर जाते हैं। देन एज यूजुअल रॉबर्ट्स सभी स्टाफ और कस्टमर्स को हॉस्टेज बना लेते हैं। इसके बाद ये लोग मैनेजर को अपने साथ ले जाकर वॉल्ट खुलवा लेते हैं, पर इतना ही काफी नहीं था। रे बैंक मैनेजर की खोपड़ी खोल देता है और फिर शुगर और रे वॉल्ट से सारा पैसा चुराकर बैग्स में भरने लगते हैं। वहीं बैंक के बाहर एक लड़की ने वैन और मास्टर रॉबर्ट्स को देख लिया था, तो वो पुलिस को रिपोर्ट करने चली जाती है और इसके बारे में फ्रैंकी को भी पता चल जाता है, तो वो रे और शुगर को अलर्ट कर देता है। इसके बाद जल्द ही पुलिस को रॉबरी की रिपोर्ट मिल जाती है, तो डिस्पैचर पुलिस यूनिट को बैंक भेजने लगते हैं। तो इस डिस्पैचिंग ऑर्डर को जेम्स अपने रेडियो पे सुन लेता है। तो जब जेम्स सभी को जल्दी से निकलने के लिए कह रहा होता है, तो इनका एक साथी इन्हें धोखा दे देता है, जो मौके का फायदा उठा के यहाँ से वैन लेकर निकल जाता है। यानी बैंक रॉबर्स अब बैंक में ही फंस चुके हैं। इसके बाद जल्द ही पुलिस ड्रिफ्ट मारते हुए बैंक तक पहुंच जाती है। तो जब एक पुलिस वाला विंडो के पास से जेम्स को गोली मारने वाला था, तब फ्रैंकी घबराहट में उस कॉप को गोली मार देता है। यानी अब इनकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि कॉप किलर्स का अंजाम अच्छा नहीं होता। इसके बाद पुलिस वाले इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, जिसका रॉबर्ट्स भी जमकर सामना कर रहे थे। मगर इस समय फ्रैंकी को गोली लग जाती है, तो वो हद से ज्यादा घबरा जाता है। तो रे कहता है कि घबराओ मत, हम यहाँ से सही सलामत निकल जाएंगे। और फिर वो जेम्स को ऑर्डर देता है कि सेकंड डोर से बाहर जाके दूसरी कार चुराओ। अभी सिचुएशन इतनी भी नहीं बिगड़ी है। इसके बाद सेकंड डोर से बाहर निकल के जेम्स कार चुराने में कामयाब हो जाता है। साथ ही रे और शुगर भी एक हॉस्टेज को लेकर कार तक पहुंच जाते हैं, मगर इस समय वो इंटेंशनली फ्रैंकी को पीछे छोड़ आते हैं। तो जेम्स कार से उतर के बैंक में री इंटर कर जाता है, जिस वजह से रे और शुगर को बाय फुट ही यहाँ से भागना पड़ता है, जिनका पुलिस वाले जोरों शोरों से पीछा करने लगते हैं। वहीं फ्रैंकी और जेम्स बचकर भागने का प्लान बनाने लगते हैं। तो फ्रैंकी जेम्स से माफी मांगता है और कहता है कि आई एम सॉरी मेरे भाई, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई है, शायद हम आज मारे जाएं। इसके बाद जेम्स देखता है कि फ्रैंकी के घाव से काफी ज्यादा ब्लड बह चुका है और अब वो शायद मुश्किल ही बचेगा। तो जेम्स एक हॉस्टेज को पुलिस के सामने शो करते हुए कहता है कि बैंक से दूर रहो, वरना मैं इस लेडी को मार दूंगा। तो पुलिस कैप्टन अपनी टीम को स्टैंड बाय के ऑर्डर दे देता है। तो जेम्स अंदर जाके फ्रैंकी के घाव को ट्रीट करने लगता है और कहता है कि मरने से अच्छा हम सरेंडर कर देते हैं, जिस पर फ्रैंकी साफ कह देता है कि मैं दोबारा जेल जाना नहीं चाहता, चाहे मुझे आज मरना ही क्यों ना पड़े। वहीं जब रे रोड पे भाग रहा होता है, तो पुलिस हेलीकॉप्टर उसके पीछे आ जाता है। तो रे हेलीकॉप्टर को शूट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, और तभी पीछे से और पुलिस आ जाती है, जो रे को भून देती है। वहीं दूसरी तरफ शुगर को भी ढूंढ के उसे मार दिया जाता है, और अब बस जेम्स और फ्रैंकी ही जिंदा बचे हैं। तो पुलिस स्नाइपर्स रूफ पे से निशाना लगाने लगते हैं। वहीं बैंक के अंदर फ्रैंकी जेम्स से कहता है कि मेरे भाई मुझे माफ कर देना, और इसके बाद वो जेम्स को नॉकआउट करके उसे ब्रूटली पीटने लगता है। और फिर वो एक हॉस्टेज से कहता है कि मेरे तरफ उठकर आ जाओ। तो हॉस्टेज ऐसा ही करता है। इसके बाद फ्रैंकी जेम्स को उस हॉस्टेज के कपड़े पहना देता है। वेल, फ्रैंकी जेम्स को हॉस्टेज की तरह बाहर ले जाना चाहता है, इसी वजह से उसने जेम्स की धुलाई लगाई थी। प्रोबेबली फ्रैंकी ने पुलिस के हाथों मरने का डिसाइड कर लिया है, क्योंकि पुलिस जेम्स को हॉस्टेज समझ के उसे बचाने की कोशिश जरूर करेगी। और फिर जल्द ही फ्रैंकी जेम्स को लेके बाहर आ जाता है। तो इसकी फुटेज पुलिस स्टेशन में चली जाती है। तो ये देखकर एमिली समझ जाती है कि फ्रैंकी और जेम्स भी रॉबरी में शामिल थे, क्योंकि वो जानती है कि जेम्स कोई हॉस्टेज नहीं है, वो तो फ्रैंकी का भाई है।
वहीं बैंक के बाहर फ्रैंकी इंटेंशनली अपनी गन को जिम से दूर कर देता है, जिसका फायदा उठाकर पुलिस वाले फ्रैंकी की खोपड़ी को खोल देते हैं। तो ये देखकर जेम्स दंग रह जाता है और फिर पुलिस वाले जेम्स को ट्रीटमेंट के लिए एम्बुलेंस तक ले आते हैं। आखिर जेम्स पुलिस वालों की नजर में एक हॉस्टेज है और यही सब सीन एमिली भी देख रही थी, तो वो ये देखकर दंग रह जाती है। वहीं जब पैरामेडिक वाले जेम्स को इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे रहे थे, तब वो जेम्स की वेस्ट को देखकर क्लियरली समझ जाते हैं कि जेम्स भी एक रॉबर है। पर जेम्स उसे पीट के एम्बुलेंस से उतर जाता है, जहाँ से वो भागने में कामयाबी हो जाता है। वहीं जब पैरामेडिक वाले को होश आता है, तब वो पुलिस स्टेशन कॉल करके रिपोर्ट करता है कि जिस हॉस्टेज को ट्रीटमेंट दिया जा रहा था वो कोई हॉस्टेज नहीं है, वो तो एक रॉबर है। और कोइंसिडेंटली ये रिपोर्ट एमिली के सिस्टम पे जाती है, तो वो कुछ सोचकर यहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो अपने लवर के पीछे पुलिस के यूनिट भेजना नहीं चाहती। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।